सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम व्याकरण का नवा पाठ अव्यय यानी अविकारी शब्द के शेष भेदों के बारे में सविस्तार जानेंगे। पिछली कक्षा में हमने अविकारी और अविकारी के पांचों भेद, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात के बारे में जाना था, उनके नामों को जाना था। और फिर उसके बाद हमने क्रिया विशेषण अविकारी शब्द को सविस्तार जाना था, उनके भेदों को जाना था और बहुत सारे उदाहरण हमने देखे थे। आज हम शेष भेदों को जानेंगे। तो आइए इसी क्रम में प्रारंभ करते हैं संबंध बोधक से। संबंध बोधक अविकारी शब्द से तात्पर्य वे संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाले अविकारी शब्द जो वाक्य के शेष पदों के साथ संबंध को बताता है, वे संबंध बोधक अविकारी शब्द कहलाते हैं। यह 8 प्रकार के हैं, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप पृष्ठ संख्या 107 पर देख सकते हैं कि काल बोधक, स्थान बोधक, दिशा बोधक, संबोधन इत्यादि। तो ये सभी के बारे में संबंध को बताता है, या तो वो संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ आकर वो संबंध को बताएगा। जैसे कि कालवाचक की बात करें तो काल का है समय, कि जैसे मैं तुमसे पहले आया था। तो यहाँ क्या हो रहा है कि पहले यानी समय को बता रहा है, लेकिन वो किसके, कि मेरे और तुम्हारे बीच, मैं तुमसे पहले आया था। तो यहाँ संबंध को बता रहा है। ठीक इसी तरह से वह मेरे घर के पास ही रहता है। तो यहाँ घर के पास ही रहता है संबंध को बता रहा है। यहाँ क्या बता रहा है, स्थान को बता रहा है। तो इस तरीके से ये जो 8 भेद हैं उसके बहुत सारे उदाहरण आपके पुस्तक के पृष्ठ संख्या 107 पर दिए हुए हैं। आप उनको देखकर अधिकाधिक अभ्यास करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद जो अगला है वह है समुच्चय बोधक। समुच्चय का अर्थ होता है जोड़ने का काम करने वाला। तो वे अविकारी शब्द जो योजक का काम करे, दो शब्दों, उपवाक्यों, वाक्यांशों को जोड़ने का काम करे। तो ऐसे शब्द जो हैं वे क्या कहलाएंगे, समुच्चय बोधक कहलाएंगे। समुच्चय बोधक बहुत सारे शब्द हैं, जैसे और, इसलिए, अथवा, किंतु, परंतु, यद्यपि, तथापि इत्यादि। अब समुच्चय बोधक में जैसे कि कृष्ण और सुदामा अच्छे मित्र थे। मैं अच्छा हूँ इसलिए अच्छा बोलता हूँ। तो यहाँ क्या है कि दोनों वाक्य में योजक चिन्ह, एक में और आया है और दूसरे में योजक शब्द आया है इसलिए। तो इस तरह से ढेर सारे उदाहरण हैं। अब समुच्चय बोधक के 2 भेद बताए गए हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। प्यारे विद्यार्थियों, समानाधिकरण से तात्पर्य है कि वे शब्द जो जोड़े, लेकिन किसे जोड़े, तो जो गुणधर्म में या भाव में साम्यता रखता हो, एक समान हो। तो ऐसे शब्दों को जोड़ने के लिए जिन
समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसमें और, तथा, इसलिए, किंतु, परंतु, ये सभी समानाधिकरण में आएंगे। व्यधिकरण में क्या है? व्यधिकरण में किसी उपवाक्यों को, वाक्यांशों को जो कि एक दूसरे पर निर्भर करता हो, जैसे कि यदि मैं पढ़ूंगा तो पास हो जाऊंगा, तो यहाँ क्या हो रहा है कि एक दूसरे पर निर्भर हो रहा है, तो यहाँ जो जोड़ने का काम कर रहा है यदि, वो इसी कारण से क्या है, वो व्यधिकरण का उदाहरण होगा। तो इसके भी बहुत सारे शब्द हैं, आप उन शब्दों का अधिकाधिक वाक्य में प्रयोग कर इसका अधिक से अधिक उदाहरण अपने समक्ष रख के आप इसे बखूबी अभ्यास करके और बेहतर कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगला जो हमारा अभिकारी शब्द है वो है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक में चाहे वो हर्ष हो, विस्मय हो, प्रशंसा हो, किसी को संबोधन करना हो, किसी को धिक्कारना हो, तो इस तरह के जो हमारे मनोभाव हैं वे सब इस विस्मयादि बोधक में आते हैं। ये भी 8 प्रकार के हैं, आप अपनी पुस्तक में पृष्ठ संख्या 108-9 पर देख सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस आप सब जानते हैं कि इसका जो चिन्ह है यह, इसका प्रयोग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके प्रयोग के बिना आप विस्मयादि बोधक अभिकारी शब्द का प्रयोग करेंगे तो गलत माना जाएगा। तो जैसे छी छी, हे राम इत्यादि, ये सब क्या है कि मनोभाव को बता रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा खुश हैं या बहुत ज़्यादा दुखी हैं। हाय, ये तुमने क्या किया। हे धरती पुत्र, तुम धन्य हो। तो इस तरीके से अलग अलग भावों को व्यक्त करने के लिए हम विस्मयादि बोधक शब्द का प्रयोग करते हैं और उसके साथ इस चिन्ह का प्रयोग भी करना अनिवार्य है। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम इस पाठ का यानी अव्यय का जो 5वां भेद यानी निपात के बारे में जानेंगे। निपात से तात्पर्य है कि वह शब्द जो वाक्य में वैसे उसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन वाक्य में अपनी बात पर बल देने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है और वह बहुत ही प्रभावी होता है। तो निपात में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जैसे तो, भी, ही, केवल, मात्र, सिर्फ इत्यादि। तो ये सभी, अगर मैं वाक्य कहूं कि मैं जाऊंगा या मैं विद्यालय जाऊंगा और इसकी जगह मैं ये कहूं कि मैं भी विद्यालय जाऊंगा, तो दोनों में बहुत फर्क है। एक साधारण कथन है और दूसरे में बलपूर्वक जाने की बात कह रहा है। मैं भी जाऊंगा की जगह अगर मैं ये कह दूं कि मैं ही जाऊंगा, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई और नहीं, मैं ही जाऊंगा। तो वैसे ये बेहद साधारण सा लगता है, लेकिन वाक्य में प्रयुक्त हो जाने पर उस वाक्य को बहुत ही ज़्यादा बलपूर्वक कहने का ढंग आ जाता है और इसी कारण से निपात अपने आप में व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। उम्मीद करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों कि चाहे वह क्रिया विशेषण अव्यय हो, चाहे संबंध बोधक हो, चाहे समुच्चय बोधक हो, विस्मयादि बोधक हो या फिर निपात हो, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वाक्य में, वाक्य की रचना में, कथन को कहने में इसका विशेष स्थान है। इस कारण से आप सब इस पाठ में आए जितने भी अभिकारी शब्द हैं, अव्यय शब्द हैं, उस सब
को अपने ध्यान में रखेंगे और आधिकारिक उदाहरणों के प्रयोग से इसे आत्मसात करेंगे और अभ्यास कार्य आप स्वयं करने की कोशिश करेंगे। तत्पश्चात अगली कक्षा में मैं इस पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तर को भी ऐप पर डाल दूँगा और आप सब उसे देखकर हल करेंगे, लेकिन सर्वप्रथम आप स्वयं कोशिश करेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि यह पाठ आप लोगों को भली प्रकार समझ में आ गया होगा, मैं इस समाप्त करता हूँ इसे। और फिर भी किसी को कुछ पूछना हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।